पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मुआरका दूसरे सेमीफाइनल के लिए लाहौर में मैदान सज गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल। किवीज का प्रोटीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से टकराएगी। पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों और अस्करी ग्रोहों को महफूज पनाहगाहें देने से रोका है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं तो हैरान हूँ, वफाक हम पर सियासी मुकदमात बना रहा है लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत ने बानी PTI की हुकूमत गिराने के बाद सिर्फ PTI पर तवज्जो दी, इसलिए दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं, कुर्रम में अमन व अमान कायम रखने के लिए काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात। अरमगान का कॉल सेंटर शहर के 70 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलत कार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए रकम बटोरने वाले कॉल सेंटर अरमगान के मर्चेंट अकाउंट इस्तेमाल करते थे। अरमगान कॉल सेंटर जालसाजी से हासिल करदा रकम को बराह रास्त क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता था। और मेयर कराची ने तजावुजात के खिलाफ अवाम से ही मदद की अपील कर दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं जब तक अवाम साथ न दे। हर शहरी चाहता है हर चीज उनके घर के सामने मिले। अवाम को ठेले वालों का बाइकॉट करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक रोज़ा क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। स्टीव स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 5,800 रन 2015 और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे। अरब ममालिक का ट्रंप को ताकतवर झटका, फलस्तीनियों की बेदखली का प्लान मुस्तरद। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र का मंसूबा कबूल कर लिया। कायरा में गैर मामूली इजलास, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, शाम समेत सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन सदर और सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम की शिरकत। इजलास में गजा की तामीर नौ और एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर। $53 अरब के मुजव्वज़ा 5 साला मंसूबे में लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर शामिल। फलस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें भी मंसूबे का हिस्सा हैं। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए जिद्दोजहद। IMF का टैक्स टू GDP की शरह में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत की इक़्तिसादी टीम की जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात। एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ प्लान में शामिल। रिटेलर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से $250 अरब रेवेन्यू जमा करने की तजवीज़। हुकूमत की आलमी मालियाती इदारे को अदालती केसेस से $300 अरब रिकवर करने और सरकारी अखराजात कम करने की यकीन दहानी। इक़्तिसादी टीम मालियाती शोबे में इस्तेहकाम के इक़दाम से आगाह करेगी। मुख्तलिफ शोबों से रेवेन्यू हासिल करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ात हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता, दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा न होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आर्मी का क्या काम होता है, इसमें एग्जेक्टिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट का अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे।
एक और साजिश, एक और मजमूम वार, फिर भी खारिजी नाकाम। बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। इफ्तार के वक्त बारूद से भरी गाड़ियां धमाके से उड़ा दी। करीबी मस्जिद को नुकसान। 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 6 दहशतगर्द मौके पर ही हलाक कर दिए। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश। शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ और ट्रांसपोर्ट जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू। चीनी वफ्द की ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फरोग के लिए तजावीज़ पेश की गई। सीनियर सूबाई वजीर का चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब बेघर अफराद के लिए फिक्रमंद। 5 साल में 5 लाख मकान बनाने का अज़्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्री प्लॉट हासिल करने वालों को घर बनाने के लिए कर्ज देने का जायजा। वज़ीर आला कहती हैं कि लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 19 अजला में साबिक 3 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। कराची के इलाके सच्चल से मिलने वाली 12 साला लड़की से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक जिस्म पर मुख्तलिफ चोटें भी हैं। सुजानी टाउन से लापता बच्ची का मुकदमा वालिद की मदयत में दर्ज किया गया था। खैरपुर में अलमनाक सानिया कौमी शाहराह पर वैन, ट्रक और कोच में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। अवाम के लिए शदीद मुश्किलात। लाहौर में जंगी अमर सिद्धू जेल रोड पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। ना कोई सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस, शहरियों की अफ्तारी से कबल घरों को पहुंचना भी नामुमकिन। कराची माह मुकद्दस के दौरान भी पानी की किल्लत जारी। बेशतर इलाकों में पानी का मसला ताहाल हल ना हो सका। गिजरी में कई माह से किल्लत आब ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इफ्तारी में अचार ना हो ये मुमकिन ही नहीं। कोयटा में नींबू का तेज तुर्श, आम के खट्टे मीठे मिलाप से बने अचार चटनी की दुकानों पर रोजेदारों का रश। शहरी कहते हैं कि चटनियां इफ्तारी का लुत्फ दुबाला कर देती हैं। मुल्क भर में मौसम के पैंतरे। शहर शहर ठंडी हवाओं के झोंके। बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी। मैदानी हिस्सों में बारिश जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में यख बस्ता हवाएं। कराची वाले भी हो जाएं दोबारा तैयार, क्योंकि शहर का हो गया है रात से माहौल ठंडा ठार। शहर कायद समेत सिंध के साहिल इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। भारत ने बिलाकर पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने आएंगी। मैच 2 बजे दिन कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। गुज़श्ता रोज पहले सेमीफाइनल में सुरमाओं ने कैंगरूज को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। कौमी टीम के दौरे न्यूजीलैंड का ऐलान। सलमान आगा बन गए T20 के कप्तान। मोहम्मद रिजवान के हाथ में दी गई वनडे की कमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में 4 बड़ी तब्दीलियां। रिजवान और बाबर आजम की T20 से छुट्टी। हारिस रऊफ और शाहीन शाह वनडे से बाहर। हसन नवाज, आकिब जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद ने स्क्वाड में जगह बना ली। आकिब जावेद दौरे में अबूरी हेड कोच बरकरार। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। हेड कोच ने चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। आकिब जावेद कहते हैं बाबर आजम और शाहीन शाह को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके आगे क्रॉस लगा दिया गया। कामयाबी के लिए प्लेयर से लेकर बोर्ड सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल जरूरी है। हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। और ज़मीनी रंगों के खूबसूरत इम्तजाज और जदीद तराज खराज से बने मलबूसात की नुमाइश।
पेरिस फैशन वीक की रौनक में इजाफा। इटली के फैशन वीक में दुनिया के मशहूर डिजाइनर्स ने तख्लीकी फन का मुजाहिरा किया। खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर शानदार वॉक की।